ये कोई कम बात नहीं है। और उस युद्ध में भारत अकेले लड़ा, अपनी तोपों से लड़ा, अपने जाबाजों से लड़ा, गोली बारूद से लड़ा, और आज हम सब लोग सुरक्षित हैं। देश का आज हमारा कर्तव्य है, हमारी पार्टी का ये कर्तव्य है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा एक एक कार्यकर्ता उन शहीदों के बलिदान को याद करता है। मैं इस मौके पे चंद शब्दों में अपनी बात कहूंगा। अगर आपको लता मंगेशकर जी का गाना याद है कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जिस घर का चिराग, हमारे सामने यहाँ पे बहुत सी महिलाएं बैठी हैं जिनके पति, भाई या अभिभावकों ने हंसते हंसते प्राणों की बाजी लगाई है। हमारा नमन है उनके लिए कि जिस घर का चिराग बुझता है उस घर की हालत क्या होगी। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन उसको थ्रू किया सोल्जर्स के लिए। दिल्ली के अंदर कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया जिसमें सबके नाम अंकित है, और आज सुबह वहां पे उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल बना आर्मी के क्षेत्र में, ताकि चीन हो या पाकिस्तान हो या कोई अन्य देश क्यों ना हो, उसकी गलत निगाहें भारत पे ना पड़े। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, पहली बार इस पोस्ट को क्रिएट किया, जो पोस्ट क्रिएट करने का जो पिछले 20 सालों से मांग चल रही थी। आज बिपिन रावत जी इस पद पे आसीन है। कहने का मतलब सीमाएं हमारी सुरक्षित है, सीमाओं पे हमारे जाबाज मुस्तैद है। सिर्फ देश के अंदर, जैसा हम कहते भी हैं, सबसे आगे देश, उसके बाद दल, उसके बाद व्यक्ति। और हम जो यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम हमने आयोजित किया, जिस कार्यक्रम की गरिमा आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी की उपस्थिति से, आदरणीय संजय टंडन जी की उपस्थिति से हमारी और बड़ी है शिमला ग्रामीण की और शिमला जिला की। मैं समझता हूं कि हमारे एक छोटी सी श्रद्धांजलि कैप्टन विक्रम बत्रा के प्रति होगी, अमोल कालिया के प्रति होगी, राइफलमैन संजय कुमार के प्रति होगी, और भारत के प्रथम पीवीसी परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा मेजर हिमाचल प्रदेश के। जैसा कि दिनेश ठाकुर जी ने कहा, हिमाचल प्रदेश देवभूमि भी है, झुकने को हम 90 डिग्री पे झुक जाते हैं। हिमाचल प्रदेश वीर भूमि भी है, जहां अगर कोई हमको आंख दिखा के देखे तो उसका मुकाबला हम आंख दिखा के करते हैं। इस बात में संशय नहीं है। हिमाचल ने ये बात एक बार नहीं अनेकों बार जो है वो साबित की। अभी 7 दिन पहले भी कोई हिमाचल प्रदेश के अंदर सैनिक ने अपनी शहादत दी थी। ये अपने आप एक बहुत जी गुमारवी। तो हिमाचल को इस बात का गर्व है। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अगर आपको याद होगा, नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसी दौर में दिया था कि जय जवान जय किसान, जवान की भी जय हो, किसान की भी जय हो। माननीय मोदी जी ने उस नारे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस नारे को थोड़ा आगे और खिसकाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। क्योंकि जो पोखरण का ब्लास्ट था, अमेरिका ने अतिक्रमण किया, निगाहें थी अमेरिका की, उसके बावजूद कलाम जी हमारे राष्ट्रपति थे, पोखरण का विस्फोट हुआ ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे। और आज की तारीख में मैं समझता हूं ये बात हमको प्रसारित करनी चाहिए कि जितना सैनिकों के रख रखाव के लिए जूते से लेकर टोपी तक, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, राफेल की बात हो, किसी हवाई जहाज की बात हो, जितना सुदृढ़ आर्मी को नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारत के इतिहास में किसी और प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को इतना मजबूत नहीं। मजबूती इसलिए कि देश के अंदर हमारा किसान काम करता है, हम लोग दौड़ भाग करते हैं, हम लोग समाज सेवा करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में दुकानदार अपना सामान बेच रहा है। लेकिन इजराइल की तरह गलती से किसी ने आक्रमण कर दिया और अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रही तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद होती है। उस विजन को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सरहदें सुरक्षित की और देश के अंदर हम लोग भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और एक वो बहुत ही मशहूर चंद अल्फाज है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से है मगर बाकी अंतिम निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दौरे जमा हमारा। कहने का मतलब भारत 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है, उससे भी पहले लाखों अगर आप सनातनी धर्म में जाए, हमने किसी भी कभी आक्रमण नहीं किया। आप विकिपीडिया गूगल में जाएं, भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी का आक्रमण नहीं किया। ये बुद्ध की धरती है, गांधी की धरती है, अहिंसा की धरती है। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर आंख उठा के देखता है तो उसका जवाब कारगिल की लड़ाई, जैसा कि पवन चौहान जी ने किया, दुर्गम क्षेत्र में थी, हमारे 560 सैनिक शहीद हुए। और आज
देश जो है नमन करता है और हम सब लोग मिलकर उन शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं और छोटी सी ये भावना दिल में लाएंगे और ये शपथ भी हल्की से हम लेंगे कि देश के ऊपर अगर हमारा नौजवान लड़ रहा है तो देश के अंदर हमको भी अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में या अपनी कॉलोनी मोहल्ले में उसी भाव से लड़ना है जिस भाव से, निस्वार्थ भाव से हमारा सैनिक सीमा पर गोली खाने के लिए तैयार खड़ा है। ये अपने हमें बहुत बड़ी बात है और अगर हम इस बात को लेकर आगे चलेंगे, मैं समझता हूं भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी और जिस लाइन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश को आगे बढ़ाया, आत्मनिर्भर भारत और विश्व शक्ति, विश्व गुरु, हम सब शायद मिलकर वहां पहुंचेंगे। हम सब मिलकर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मिटने वालों का यही अंतिम निशान होगा। हमको हमेशा कृतज्ञ भाव से इनको अपनी पुष्पांजलि अर्पित करनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।